इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हमें हमारे प्लेयर को कंट्रोल कैसे करना है। अब तक हमारा प्लेयर अपने आप से आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन हमें सपोर्ट करना है जंप एंड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट, जिसका कंट्रोल देंगे हम लोग यूज़र के हाथ में। तो चलिए देखते हैं। प्लेयर कंट्रोल को देखने से पहले करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कैमरा, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके आता हूँ क्योंकि थोड़ा नीचे एंगल से दिख रहा है। तो मैं इसे बोलता हूँ इसका वाई पोजीशन 5, ठीक है। अभी एक थोड़ा पर्सपेक्टिव व्यू हमें दिख रहा है, ओके। अभी हमारा जो प्लेन है, जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा ही है, मतलब आगे जाके ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम लोग बड़ा बनाते हैं। इसके लिए इसे सिलेक्ट करके इसका मैं जी स्केल बोलता हूँ 500। एक अच्छा खासा एरिया हमें मिल जाएगा और इसे थोड़ा आगे मूव करता हूँ, ओके। आगे मतलब इसको 200 बोलता हूँ, ओके। अभी एक हमारे पास एरिया है प्ले अराउंड करने के लिए, ओके। और जब भी मैं प्ले हिट करता हूँ, हमारा प्लेयर अकेला ही आगे बढ़ता चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कैमरा को ड्रैग कर देंगे। सो ये जो मेन कैमरा है मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, मतलब अंडर दिस प्लेयर। अभी ये प्लेयर जब भी मूव होगा, इसके अंदर वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो उसके साथ मूव हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इतना करते हैं। प्ले करके देखता हूँ कि क्या होता है। अभी थोड़ा एक्चुअल गेम जैसा लग रहा है, थोड़ा पर्सपेक्टिव का अंदाज नहीं आ रहा है बिकॉज एनवायरनमेंट में बाकी चीज़ें नहीं है। मैं सिंपली एक क्यूब प्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक बोलता हूँ 3D ऑब्जेक्ट क्यूब। इसका ट्रांसफॉर्म में रीसेट कर देता हूँ एंड देन इसको ना 1 बोल के थोड़ा आगे शिफ्ट करता हूँ ताकि समझे, ओके। मैंने प्ले हिट किया, बढ़िया। स्पीड थोड़ा अभी फास्ट लग रहा है, मतलब अभी जब भी कंपैरिजन हुआ तो समझ में आया। तो फॉरवर्ड फोर्स को मैं 2 बना देता हूँ, देखते हैं अभी कैसा है। सो ये ओके स्पीड है, मतलब स्टार्ट के लिए, ओके। सो अभी बढ़ते हैं हम लोग प्लेयर कंट्रोल की तरफ। सो प्लेयर कंट्रोल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने स्क्रिप्ट में। सो हम लोग प्लेयर को सिलेक्ट कर देंगे, ओके। यहाँ से हम लोग प्लेयर मूवमेंट का अपना स्क्रिप्ट है जो ओपन कर लेंगे, ठीक है। अभी प्लेयर कंट्रोल में हमें पहली चीज़ करनी है वो है जंप। ये है हमारा प्लेयर। अभी प्लेयर को फॉरवर्ड मूव करने के लिए हम लोग ने प्लेयर के ऊपर फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई किया था। जंप करने के लिए हम लोग सिमिलर चीज़ करेंगे, लेकिन जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब कुछ अप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी प्लेयर जो जंप हिट करेगा वो गेम में कभी भी कर सकता है। तो ऑफ कोर्स उसका कोड आएगा अपडेट में, बिकॉज अपडेट जो है वो कंटिन्यूसली कॉल होते रहता है, ठीक है। ये कोड करने से पहले आपको खाली एक सेटिंग वेरीफाई करके देखनी है। मैं जाता हूँ यूनिटी में, यहाँ पे जाता हूँ एडिट, देन प्रोजेक्ट सेटिंग्स। यहाँ पर मुझे जाना है प्लेयर में और थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एक्टिव इनपुट हैंडलिंग। यहाँ पर ये बोथ पे सिलेक्ट करना है। ये करके आपको सेव बोलना है, मे बी यूनिटी रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं करोगे तो हमारा कोड नहीं चलेगा। अभी जाते हैं हम लोग कोड में, ठीक है। सो जंप का हैंडलिंग करेंगे हम लोग अपडेट में। लेट्स से अगर यूज़र ने स्पेस हिट किया, मतलब प्लेयर को वो जंप करवाना चाहता है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन, ओके। कौन सा की, तो यहाँ पे बोलते हैं की कोड डॉट स्पेस, ओके। इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस, मतलब अगर यूज़र ने स्पेस हिट किया तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशनल कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक स्टेटमेंट डालता हूँ debug डॉट लॉग वाला, समथिंग लाइक यूज़र प्रेस्ड जंप, ओके। इसको सेव बोलता हूँ मैं। अभी जाता हूँ यूनिटी में, कंसोल ओपन करता हूँ, यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ कि क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं होगा। लेट्स से मैं स्पेस हिट करता हूँ, देखो हमारे पास एक मैसेज आ गया कि यूज़र प्रेस जंप, ओके। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है मैं जितने टाइम ये हिट करूँगा उतने टाइम वो लॉग होगा। तो अभी हमारे पास
एक जगह आ गया है जहाँ पे हम लोग ये लॉजिक डाल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ प्लेयर RB डॉट एड फोर्स, ओके। सेम चीज़ करूँगा मैं, बट देन हमारा फोर्स जो होगा अभी ये टाइम वो होगा अप, वेक्टर 3 डॉट अप। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ फोर्स अमाउंट से। लेट्स से मैं बोलता हूँ इसको जंप फोर्स, जो मैं डिक्लेयर करूँगा अभी, ओके, इनटू जंप फोर्स, ओके। सो सेम सिमिलर टू दिस थिंग, जो हम लोग ने फॉरवर्ड फोर्स बोला था, हम लोग एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग जंप फोर्स, ताकि ये फोर्स हम लोग इंस्पेक्टर से चेंज कर पाएँ, ओके। इसका भी इनिशियल वैल्यू मैं 10 देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। सो जंप के लिए हमें हमारे प्लेयर पे कुछ इंस्टेंट फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इंस्टेंट फोर्स अप्लाई करने के लिए मतलब वो क्विक होता है एकदम, उसके लिए हमें यहाँ पे बोलना पड़ता है, यहाँ पे कॉमा करता हूँ और बोलता हूँ मैं फोर्स मोड डॉट इम्पल्स, ओके। अभी ये चल तो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूनिटी का स्टैंडर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे, हमें फोर्स अप्लाई करना है फिक्स्ड अपडेट में, ठीक है। सो हम लोग ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे नीचे ले आ सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो इनपुट हमें चेक करना है वो हमें अपडेट में ही चेक करना है, वो फ्रेम से रिलेटेड है बेसिकली, और अपडेट फ्रेम रेट के हिसाब से चलता है। इनपुट हम लोग फिक्स्ड अपडेट में नहीं चेक करेंगे, बट फोर्स हमें अप्लाई करना है फिक्स्ड अपडेट में। तो अभी ये दोनों चीज़ें कैसे हैंडल करें, तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल बुलियन वेरिएबल लेता हूँ जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। इसको मैं प्राइवेट बोलता हूँ क्योंकि मैं खाली यहाँ पे यूज़ करूँगा इसका। प्राइवेट बुल इसका टाइप है, जिसे बोलते हैं हम लोग जंप इनपुट। इनिशियल वैल्यू देता हूँ इसको मैं फॉल्स, ठीक है। एक वेरिएबल लिया जो अभी खाली है, जंप इनपुट मतलब फॉल्स वैल्यू है उसके अंदर। अभी क्या करूँगा मैं, जब भी प्लेयर स्पेस हिट करता है ना, तो ये जंप इनपुट को मैं बोल दूंगा ट्रू, और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं फिक्स्ड अपडेट में, इफ जंप इनपुट मतलब जंप इनपुट अगर ट्रू है तो मैं ये फोर्स अप्लाई करूँगा मेरे फिक्स्ड अपडेट मेथड में, ठीक है। सिंपल चीज़ है, जस्ट हम लोग ने थोड़ा इनडायरेक्ट वे में लिया। क्या होगा, अपडेट एंड फिक्स्ड अपडेट चलते रहेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे यूज़र ने स्पेस हिट किया तो अपडेट वाला मेथड ये जंप इनपुट वेरिएबल को ट्रू सेट कर देगा, और फिक्स्ड अपडेट वाला मेथड उसको चेक करेगा, अगर उसको वो ट्रू मिला तो वो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। एक चीज़ मिसिंग है, एक बार उसने जंप कर दिया तो वो क्या करेगा, जंप इनपुट को मुझे फॉल्स सेट करना है, यही करेक्ट वे है। अभी जाते हैं यूनिटी में और देखते हैं कि क्या होता है। जब भी मैं स्पेस हिट कर रहा हूँ हमारा प्लेयर जंप कर रहा है, ये तो एकदम बढ़िया दिख रहा है, अभी एकदम इंटरेक्टिव लग रहा है, ग्रेट प्रोग्रेस। सो अभी स्टॉप करता हूँ मैं, एंड देन प्लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, और फिर ये जो हमारा अभी जंप कर रहा था प्लेयर, इसका फोर्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैं जंप फोर्स को बोल देता हूँ लेट्स से 6। देखते हैं अभी कितना होता है। आई गेस ये चलेगा, दिस इज़ फाइन, ओके। अगर इनके ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सिंपली यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे, अभी के लिए तो मेरे को ठीक ठाक लग रहे हैं। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो का एम है कि हमें चीज़ें समझ में लेनी है। अगर फास्ट फास्ट सिखाऊंगा और कुछ नहीं समझेगा तो इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। यही ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट। अभी जंप तो हैंडल कर दिया हम लोग ने, लेकिन हमें देखना है प्लेयर का लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट। वो करने के लिए हमें फोर्स नहीं अप्लाई करना है। बेसिकली हम लोग प्लेयर का सीधा पोजीशन वो सेट कर देंगे तो प्लेयर इंस्टेंटली मूव हो जाएगा। तो देखते हैं वो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, मैं जाता हूँ अपडेट मेथड में, यहाँ पर और एक इनपुट में चेक करता हूँ, इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन, हमारा की कोड होगा डॉट ए, ठीक है। ए बेसिकली होगा लेफ़्ट के लिए, डी होगा राइट के लिए, जो गेमिंग के कीज़ यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो अगर ए है
तो मैं बोल दूंगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू न्यू। ये ट्रांसफॉर्म जो डॉट पोजिशन जो है ये हमारे प्लेयर का पोजीशन है, ठीक है। इसे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये पोजीशन को मैं बोलता हूँ न्यू वेक्टर 3, ओके। और ये वेक्टर 3 के अंदर हमें उसके x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं। तो x कोऑर्डिनेट होगा मेरा -3 यूनिट्स। बेसिकली जब भी प्लेयर A हिट करेगा तो हमें लेन शिफ्ट करना है टू लेफ्ट, मतलब बेसिकली -3 यूनिट्स हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट करना है। सिमिलरली अगर प्लेयर D हिट करता है तो +3 यूनिट्स होगा, तो वही हम लोग लिखते हैं। तो ये जो यूनिट्स होंगे ये x वाले होंगे, बेसिकली ये जो एक्सेस होता है। इसके लिए हम लोग बोल देंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट x -3, ओके। मतलब x के पोजीशन से हमको 3 यूनिट्स माइनस करने हैं और y एंड z सेम रहेगा। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट y कॉमा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट z, ओके। इससे हमारा प्लेयर क्या होगा, वो लेफ्ट मूव कर जाएगा। सेम कोड में कॉपी करता हूँ D के लिए, ओके। यहाँ पर मैं बोलता हूँ अगर यूज़र ने D की प्रेस किया तो फिर मैं X पोजीशन में +3 यूनिट्स ऐड करूँगा, ओके। सो अभी सेव करके प्ले करके देखता हूँ कि क्या होता है। मैंने D की हिट किया, प्लेयर मूव हुआ, देन सेंटर, देन लेफ्ट। ये तो सही है, लेकिन मूवमेंट काफ़ी क्रैपी है। मतलब इंस्टेंटली प्लेयर मूव हो रहा है, वो अपना जगह बदल रहा है, जो कि बिल्कुल भी स्मूथ नहीं लग रहा है। हमको चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम ले प्लेयर मूव होने में। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेन का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो गेम है हम लोग मानते हैं कि 3 इमेजिनरी लेन्स में डिवाइडेड है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेंटर वाला लेन है इसे 0 नंबर दे देंगे, जो राइट वाला है वो उसे बोल देंगे 1 एंड देन लेफ्ट वाले को बोल देंगे -1। बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। सो अगर यूज़र कोई की हिट करता है, लेट्स से यूज़र ने बोला D, तो हम लोग +1 लेन कर देंगे। अगर यूज़र ने बोला A तो -1 लेन कर देंगे, ठीक है। अभी ये जो लेन नंबर होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ओके। तो हम लोग को उसका फाइनल पोजीशन मिल जाएगा। उसको करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, प्राइवेट। अभी लेन नंबर जो है एक होल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 या फिर -1। सो उसका टाइप होता है इंट, ओके। लेन पोजीशन ये वेरिएबल का नाम है। इसको इनिशियल वैल्यू देता हूँ मैं 0, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से हटा देता हूँ और अगर यूज़र ने A दबाया तो मैं बोलता हूँ लेन पोजीशन -, मतलब ये लेन पोजीशन जो वेरिएबल है उसमें से 1 घटाएगा, माइनस कर देगा। सेम चीज़ हम लोग D के लिए कर देंगे, बट D के लिए उल्टा होगा, लेन पोजीशन ++, ओके। तो हमें हमारा टारगेट लेन पोजीशन मिल जाएगा। सिंपली हम लोग ये लेन पोजीशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका X पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला था Y एंड Z पोजीशन दोनों का सेम रहेगा। मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ टारगेट पोजीशन के लिए। सो इसे बोलता हूँ मैं प्राइवेट। अभी पोजीशन जो होता है वो वेक्टर 3 होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे डिक्लेयर करते हैं वेक्टर 3 टारगेट पोजीशन, ओके। ये एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया बेसिकली टारगेट पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए। अभी प्लेयर का टारगेट पोजीशन क्या होगा, तो हम लोग इसके नीचे बोलते हैं टारगेट पोजीशन इक्वल टू, अभी हम लोग इसको एक नया पोजीशन डिफाइन कर देंगे, न्यू वेक्टर 3, ओके। जैसा मैंने बोला था X पोजीशन क्या होगा, लेन पोजीशन इंटू 3, ओके। Y एंड Z सेम रहेगा, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट Y कॉमा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट
z। इसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे। इससे हमारा टारगेट पोजीशन हमें मिल जाएगा। हम लोग अभी ऐसा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू टारगेट पोजिशन, बट इससे एग्जैक्टली सेम चीज़ हो जाएगा जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली प्लेयर इंस्टेंटली मूव हो जाएगा। तो इसे कैसे हैंडल करें? तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, इंस्टेड ऑफ दिस मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ, vector3 डॉट लर्प। ओके, इसे बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। बेसिकली ये 3 पैरामीटर्स लेता है। ओके, एक पैरामीटर होता है कि उसका सोर्स पोजीशन, मतलब कौन से पोजीशन से कौन से पोजीशन तक प्लेयर को मूव करना है। ओके, कितने टाइम में, एक टाइम फैक्टर करके होता है। सो हम लोग यहाँ पर देंगे उसका सोर्स पोजीशन, यानी कि खुद का पोजीशन, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ओके, एंड देन टारगेट पोजीशन देंगे। तो हमारा टारगेट पोजीशन हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। एंड देन टाइम के लिए हम लोग बोल देंगे 10 इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। अब ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या है? बेसिकली 2 फ्रेम्स के बीच का टाइम है। बेसिकली सारे डिवाइसेस में गेम स्मूथली रन होना चाहिए, उसके लिए है। ये हम लोग बाद में कभी देख लेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना सा कोड लिख के रख देते हैं, ठीक है। हमारा कोड क्या बोलता है? अगर यूज़र ने ए की हिट की तो वो लेन माइनस कर देगा, अगर डी की हिट की तो वो लेन प्लस कर देगा। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, वो लेन पोजीशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो प्लेयर का फाइनल एक्स पोजीशन मिल जाएगा। वाई एंड जी पोजीशन हम लोग वैसे ही रख रहे हैं। और अभी ये पोजीशन हम लोग डायरेक्ट ना अप्लाई करते हुए लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं कि ये पोजीशन से ये पोजीशन तक हमें प्लेयर को मूव करना है स्मूथली। ओके, बस इतना इसका मीनिंग है। इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ एंड देन जाता हूँ यूनिटी में। अभी प्ले करके देखता हूँ क्या होता है। मैंने डी की हिट किया, बढ़िया, ये तो एकदम ही स्मूथ लग रहा है। मतलब एक लाइव गेम प्ले की तरह प्लेयर को एंगेजिंग रखे, ऐसा जंप भी चल रहा है, जंप करने के बाद मैं मूव भी कर सकता हूँ। बढ़िया। इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि प्लेयर से इनपुट कैसे लेना है और हमारे प्लेयर को उसके थ्रू कंट्रोल कैसे करना है। हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें डालेंगे अपने गेम में। उसमें से एक पार्ट होगा ऑब्स्टिकल्स या फिर एनिमीज। सो देखते हैं वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।